जैसा कि कहा जाता है वेल बिगिन मीन्स हाफ डन। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सुबह की शुरुआत हमने की ब्यूटीफुल सनराइज़ और उदयपुर की ब्यूटीफुल व्यू से, और उसके बाद हम चल पड़े अपनी रेंटेड एक्टिवा को लेकर उदयपुर के मशहूर चेतक चौक से, जिसका कि नाम महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक के नाम पर रखा गया है, जिसने महाराणा प्रताप को हल्दी घाटी के युद्ध में खुद शहीद होकर उनकी जान बचाई थी। चेतक चौक से शुरुआत करने के बाद हम चल पड़े उदयपुर के शिल्पग्राम की तरफ, जिसका कि रास्ता होकर गुजरता है उदयपुर की बहुत ही अमेजिंग फतेह सागर लेक की तरफ से। इसके एस्टोनिशिंग लोकेशन तीनों वर्ल्ड का मज़ा देते हैं, जैसे कि हिल्स, वाटर और फ्लोरा तीनों के। इसकी नॉर्थ पर पिचोरा लेक है और राइट पर मोती मगरी हिल। ये तीनों तरफ से अरावली से ढकी हुई हैं और चौथी तरफ इसके प्रताप मेमोरियल है। इसमें कई छोटे छोटे टाइनी आइलैंड्स हैं। इसकी हिस्ट्री का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि 1888 में जब ये लेक फ्लड्स में बह गई थी, तब महाराणा फतेह सिंह, जिनके के नाम पर ये लेक रखी हुई है, वो इसकी रेस्क्यू के लिए आए और उस वक्त 6 लाख रुपए का बड़ा अमाउंट लगाकर इसको रिस्टोर किया। फतेह सागर लेक की टाइमिंग्स है सुबह 8 से शाम के 6 बजे तक। इसमें बोटिंग के बहुत सारे ऑप्शंस उपलब्ध हैं, जैसे कि मोटर बोटिंग 160 रुपीज़ पर पर्सन, ग्रुप बोटिंग 80 रुपीज़ पर पर्सन और जेट स्की 250 रुपीज़ पर पर्सन। इस लेक में छोटे छोटे बहुत सारे आइलैंड्स भी बने हुए हैं। इनमें सबसे बड़ा है नेहरू गार्डन, जहाँ पर है एक छोटा सा स्मॉल जू और एक रेस्टोरेंट जो कि लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। और सेकंड बड़ा आइलैंड है जहाँ पर उदयपुर सोलर ऑब्जर्वेटरी बनी हुई है, और ये इंस्पायर है कैलिफोर्निया की लेक ऑब्जर्वेटरी से, जो कि एस्ट्रोनॉमी के स्टूडेंट्स और प्रशंसकों के लिए एक डिलाइटफुल एक्सपीरियंस है। इसी लेक के सामने है एक काफ़ी बड़ी मार्केट, जिसमें कि आपको राजस्थानी आर्ट और राजस्थानी क्यूजीन की बहुत सारी शॉप्स मिल जाएंगी। और सामने दिख रही इन्हीं पहाड़ियों के पीछे लगभग 3 किलोमीटर दूर है यहाँ से शिल्पग्राम, जिसकी तरफ अब हम जा रहे हैं। शिल्पग्राम विलेज में एंट्री टिकट है इंडियंस 50 रुपीज़ एंड फॉरेनर्स 100 रुपीज़। शिल्पग्राम पहुंचने पर हमारा स्वागत होता है राजस्थान की वेलकम टैगलाइन पधारो सा से और डिमांड फॉर द आरोग्य सेतु ऐप एंड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट। एंट्री करने के बाद पहली नज़र में ये कुछ गेम ऑफ थ्रोन्स के सेट जैसा लगा, और ऐसा लगा कि जैसे आप टाइम जोन में लगभग 100 साल पीछे आ गए हो और पूरी विलेज सेटिंग में मार्केट सेट की हुई थी। फिर चाहे वो वहाँ की नॉर्थ ब्लैक वेयर पॉटरी हो या वुडन आर्ट, ट्रेडिशनल विलेज टेक्सटाइल्स हो या मिनिएचर और वॉल पेंटिंग्स। अब क्योंकि उदयपुर को देखने का बेस्ट टाइम नवंबर और दिसंबर बोला जाता है, इसीलिए 20 दिसंबर से लेकर 30 दिसंबर तक यहाँ पर एक शिल्पग्राम फेस्टिवल ऑर्गेनाइज होता है, जिसमें पूरे इंडिया के आर्ट एंड क्राफ्ट आर्टिजन्स और आर्ट को पसंद करने वाले लोग यहाँ शॉपिंग करने आते हैं। अगर आप शिल्पग्राम की रियल फील लेना चाहें तो आप इन 10 दिनों के अलावा कभी भी शिल्पग्राम विजिट कर सकते हैं, जहां एंट्री करने पर आपको दिखेगा एक बड़ी सी हट, जहां पर एक डांस शो ऑर्गेनाइज होता है। ट्रेडिशनल विलेज सेटिंग्स में बहुत सारी हट्स, जिसे कि पुरानी ट्राइबल सोसाइटी के विलेजेस के रूप में रिप्रेजेंट किया गया है। इनमें से कुछ हट्स में आपको लाइव परफॉर्मिंग आर्ट्स करते हुए वहाँ के विलेजर्स मिल जाएंगे, जिन शोज़ के पैसे आपके टिकट में ऑलरेडी इंक्लूडेड होते हैं।
वहीं शिल्पग्राम फेस्टिवल उन आर्टिस्ट के लिए बून है जो अपनी आर्ट्स को डिस्प्ले करके पूरे वर्ल्ड में घूमते हैं। फोटोग्राफर्स, वैकेशनर्स जो कि अलग अलग आर्ट्स को कैप्चर करना चाहते हैं और उनको देखना चाहते हैं, फिर चाहे वो पंजाब की फुलकारी हो या गुजरात की पटोला टेक्सटाइल, हरियाणा की पंजादरी हो या हिमाचल का चंबा रुमाल। यहाँ पर हर आर्ट फॉर्म और टेक्सटाइल की अपनी डिमांड और अपने प्रशंसक हैं। अब पेंटिंग्स के रिस्पेक्ट में कहा गया है कि सुंदरता तो देखने वाले की आंखों में निहित है, यानी ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ बिहोल्डर। सो इन पेंटिंग्स की कीमत काफ़ी प्रीमियम वैल्यूएशन पे होती है और इसको देखकर वेलकम का वो सीन याद आ जाता है। जानवर दूसरे जानवर का बोझ उठा सकता है, उसको इतना प्यार कर सकता है, तो हम इंसानों की जिंदगी से प्यार कहाँ खोकर रह गए। सो ऑन अ लाइटर नोट, यहाँ दोनों ही तरह के लोग मिल जाते हैं। एक वो जो इन गधे की फीलिंग्स को समझकर इसका मुंह मांगा दाम देने को तैयार होते हैं, और वहीं दूसरे लोग जो पहले लोगों को देखकर उन्हें गधा समझते हैं। सो इन पेंटिंग्स की कॉस्ट बहुत ही प्रीमियम वैल्यूएशन, जैसे कि 1000 से लेकर 1 लाख तक कुछ भी हो सकती है, और ये किसी को भी झटका देने के लिए कैपेबल है। पेंटिंग्स के अलावा टेक्सटाइल्स में आंध्र प्रदेश की मछलीपट्टनम कलंकरी, अरुणाचल की मिशनी वीव्स, असम की म्यूगा सिल्क, बिहार की टुसैर सिल्क और गोवा की कोनबी फैब्रिक। अलग अलग स्टेट की पेंटिंग्स और आर्ट एंड क्राफ्ट्स के अलावा यहाँ होते हैं अलग अलग स्टेट के फूड स्टॉल्स। शिल्पग्राम से निकलने के बाद हम गए होटल फतेहगढ़ पैलेस, जहाँ की विंटेज कार म्यूजियम सिचुएटेड है, जो कि हमने लास्ट वीडियो में देखा। हम दूर खड़े इसकी एस्थेटिक ब्यूटी को अप्रिशिएट कर ही रहे थे कि इतने राठौर साहब ने कुछ वरदान दिया। एक दिन गुलाटी जी का नाम हो जाएगा। फतेहगढ़ पैलेस देखने के बाद हमारी अगली डेस्टिनेशन थी सिटी पैलेस और बागोर की हवेली, जो कि हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।